सफ़ा नंबर 15 है। और वो करेगा किताब का नाम। राइटर और मुसन्निफ हैं जब काक, जबकि नाशर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इमानुअल असलम साहब। आवाज़ में शाहजाद शौकत। और हम ज़ेरे गौर मुताला कर रहे थे तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो का बकिया हिस्सा। इस लिहाज से खुदा की बादशाही का शहरी बनने का मतलब हुकूमत में एक तब्दीली को कबूल करना है। ज़रूर है कि हम अपनी ज़िंदगियों पर हुक्मरानी को, अपने हकूक़ को तर्क करें और फरमाबरदारी पर मबनी ईमान की ज़िंदगी को अपनाएं। इसीलिए यस्सु हमें इस तरह दुआ करना सिखाता है कि खुदा की बादशाही आए और उसकी मर्जी पूरी हो। यस्सु को बतौर अपना शख्सी बादशाह जानने का वाहिद रास्ता है कि पहले हम अपनी ज़िंदगी के तख्त को छोड़ें और अपने आप को उसकी मखलूक की जगह पर रखें। तेरी मर्जी पूरी हो। ये हमें वापस हमारे असली सवाल पर ले आता है, क्या सारे ईमानदार पहले से खुदा की मर्जी का हिस्सा हैं? जवाब एक और सवाल में पाया जाता है, क्या सब ईमानदार अमली तौर पर खुदा की मर्जी की फरमाबरदारी करते हैं? अफसोस है कि नहीं। हम में से बहुत सारे खुदा की मर्जी की बजाय अपनी मर्जी के तालिब होते हैं और इस तरह बादशाही की जिंदगी की बरकत का नुकसान उठाते हैं। इसलिए खुदा हम सबको कह रहा है, यानी पहले खुदा की बादशाही को तलाश करो। फरमाबरदारी की इब्तिदा ये अगला सबजुज़ है। मसीह की बादशाहत हमसे फरमाबरदारी का तकाजा करती है और जिंदगी के हर हिस्से में फरमाबरदारी नहायत अहम जिम्मेदारियों से शुरू होती है। कोई भी मुलाजम अगर 1 से 5 नंबर की जिम्मेदारियों को छोड़कर 6 से 10 नंबर की जिम्मेदारियों को पूरा करे तो उसको शाबाशी नहीं मिलती, और अगर सिपाही दुश्मन को रोकने के हुक्म को नजरअंदाज नहीं करते तो उन्हें यूनिफॉर्म साफ रखने की शाबाशी नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर हम सिर्फ थोड़े से हुक्मों पर अमल करते हैं तो हम नहीं सोच सकते कि हम खुदा की फरमा बरदार हैं। हमारी फरमाबरदारी को अजीम और इंतहाई अहम जिम्मेदारियों से शुरू होना चाहिए। हवाला नोट फरमाइएगा, मत्ती की इंजील 22वां बाब है, 35वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक। और उनमें से एक आलम शरा ने आजमाने के लिए उससे पूछा, उस्ताद तौरात में कौन सा हुक्म बड़ा है? उसने उससे कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख, बड़ा और पहला हुक्म यही है। और दूसरा इसकी मानिद ये कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं 2 हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफों का मदार है। इस इबारत में यस्सु हमारी जिंदगियों के मुतल्लिक अपने आला तरीन मर्जी को जाहिर करता है। सारी किताबें मुकद्दस का मदार इन्हीं 2 हुक्मों पर है। उनमें से खुदा की सारी मर्जी पाई जाती है। ये मोहब्बत के अहकाम उन सब के लिए खुदा की शाही शरीयत हैं जो उसकी बादशाही में है। तो भी ये कानून शरीयत की मानिद नहीं जो हमारे रवैया को काबू में रखने की गर्ज से सजा के खौफ और अजर के वादे को इस्तेमाल करती है। उसके बरक्स ये रूह जिंदगी और आज़ादी की कामल शरीयत है। ये गहरे फजल और अटल खुशी की शरीयत है। ये मसीह की मोहब्बत की हुक्मरानी है जो हमें सचमुच आज़ाद करने के लिए दी गई है। किताब का नाम है और वो करेगा। राइटर और मुसन्निफ हैं जब काक, जबकि प्रोजेक्ट डायरेक्टर पाकिस्तान में इमानुअल असलम, आवाज़ में शाहजाद शौकत। और ये था सफ़ा नंबर 15।